श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाले हैं। तो इस बार चैत्र नवरात्रि 2025 में 30 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो इसके लिए आप जहां भी अपने घर में जिस भी स्थान पर पूजा करेंगे उस स्थान को आपको अच्छे से साफ कर लेना है। वहां पर आपको एक पाट रखना है चौकी लगाने के लिए, और उस पाट पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। जब भी आप नवरात्रि में चौकी लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि घर में पूर्व या पश्चिम दिशा में आपको माता रानी की चौकी लगानी है। माता रानी की चौकी लगानी है। सबसे पहले पाट पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको थोड़े से चावल का आसन दे करके माता रानी की फोटो, मूर्ति या जो भी तस्वीर है उनको आपको विराजमान कर देना है। इसके बाद आपको ज्वारे बोने हैं। नवरात्रि में ज्वारों का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप हो सके तो ज्वारे जरूर बोएं। इसने के लिए आपको एक बर्तन लेना है मिट्टी का नहीं है तो आप कोई भी स्टील का या पीतल का, तांबे का कोई भी बर्तन ले जो ऊपर से खुला होना चाहिए। इसमें आपको शुद्ध मिट्टी डालनी है और इसी मिट्टी में आपको जौ मिला देने हैं। थोड़े से जौ लेने हैं और मिट्टी में अच्छी तरह से आपको मिलाने हैं। इसमें आप 7 प्रकार का अनाज भी थोड़ा थोड़ा 1-2 दाने मिला सकते हैं। जो आप मिट्टी में डालने वाले हैं, जौ के ज्वारे आप उगाने वाले हैं, उन जौ को आप 1 रात पहले ही पानी में भिगो कर रखें। इससे ज्वारे जल्दी उगते हैं। इस पात्र में आपने ज्वारे उगा दिए हैं, उसको आपको तिलक करना है चंदन से, रोली से। इसके बाद इसे चौकी पर आपको स्थापित कर देना है। ज्वारे आप माता रानी के किसी भी साइड रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कलश की स्थापना आपको माता रानी के राइट साइड की तरफ करनी है, यानी कि जो शेर का मुख होता है उस तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। आप चाहें तो ज्वारे के कुंडे के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग से भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप अलग से स्थापना करते हैं तो आपको थोड़ी सी चावल का आसन दे करके कलश को स्थापित करना है। आप मिट्टी का, तांबे का कोई भी कलश ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और बाद में आपको इसे कंठ तक जल से भर देना है। कलश के कंठ पर आपको मोली बांध देनी है। अब कलश पर आपको तिलक करना है। सबसे पहले कलश पर आपको रोली से स्वास्तिक बना देना है। इसके बाद आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, चावल, इलायची, फूल, ये सारी चीजें आपको कलश में डाल देनी है। कोई भी 5 चीज आप कलश में जरूर डालें। कोई भी 5 चीज डालने के बाद आपको आम के पत्ते लेने हैं 5। आप चाहे तो 5, 7 या 9 की मात्रा में पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर आपको कुमकुम, हल्दी से तिलक करना है। इसके बाद आपको इसे कलश में सजा देना है। सजाने के बाद आपको कलश को ढक देना है किसी भी ढक्कन से। इसके बाद इस ढक्कन को आप चावल से भर दीजिए। इसके बाद आपको नारियल लेना है। नारियल पर आपको तिलक करना है। आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं और कोई भी लाल कपड़ा या चुनरी आपको इस नारियल पर बांध देना है और आप मूली का धागा भी बांध सकते हैं। अब आपको कलश पर नारियल रखना है, लेकिन नारियल रखते समय आपको ध्यान रखना है कि नारियल का मुख आपको अपनी ओर करना है, यानी कि साधक की तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। इसके बाद चौकी पर आपको चावल का आसन दे करके भगवान गणेश जी को स्थापित कर देना है। आप चाहें तो नवग्रह की पूजा करना चाहते हैं तो नवग्रह को भी आप स्थापित कर सकते हैं। और नवग्रह की स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, चावल की छोटी छोटी आपको 9 ढेरी लगानी है और चावल पर आपको 9 सुपारी रख देनी है। अगर आपके यहाँ चूहे आते हैं तो आपको चावल की ढेरी ना लगा करके सिर्फ आपको 9 सुपारी रख देनी है। चाहें तो षोडश मातृकाओं की स्थापना भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने नवग्रह की स्थापना की है उसी प्रकार से षोडश मातृकाओं की स्थापना की जाती है। वैसे माता रानी में सभी देवी और देवताओं का स्वरूप है, तो आप इन्हीं में सबको देख करके आप पूजा करें। इसके बाद आपको गंगा जल के छींटे लगाकर चौकी का शुद्धिकरण कर लेना है। बाद आपको शुद्ध गाय माता का देसी घी डाल करके दीपक जलाना है। आप चाहें तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाने के लिए आपको 1.25 हाथ की बाती और बड़े दीपक की जरूरत पड़ती है। और अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते तो आप जैसे अपने घर में दीपक जलाते हैं वैसे ही आप एक दीपक प्रज्वलित करें। आप अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ, जहाँ शेर का मुंह होता है, उस तरफ आपको रखना है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ आपको जलाना है। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बीचों बीच दीपक जला दीजिए माता रानी के मुख के सामने। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी के सामने आपको संकल्प करना है कि हे माता रानी, आज से मैं आपका 9 दिन का व्रत और पूजन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें। 9 दिनों तक आप मेरे घर में वास करें। मेरे घर के सभी सदस्यों पर कृपा करें। मेरी पूजा
निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और मेरी सारी मनोकामना पूरी करें। प्रकार से अपना संकल्प करने के बाद आपको करना क्या है, आपको फूल से जल के छींटे लगा करके भाव रूप में सबको स्नान करवा देना है। इसके बाद आपको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी को कलावा समर्पित करना है, फिर आपको भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है, फिर आपको अगर आपके पास चुनरी है तो आप माता रानी को चुनरी उठाएं और वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। उसके बाद कलश को आपको कलावा समर्पित करना है। रानी को चुनरी आप जरूर उड़ाएं, पहले ही दिन आपको नई चुन्नी ला करके उड़ा देनी है। इसके बाद आपने जो नवग्रह की स्थापना की है उनको भी आपको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको रोली से सभी को तिलक करना है। सबसे पहले भगवान गणेश को, फिर माता रानी को करना है, आपको कलश को भी तिलक करना है, ज्वारे जो उगाए हैं उस पर भी आपको करना है। इसके बाद आपने नवग्रह जो स्थापित किया है, ध्यान रखना उनको हिलाना नहीं है, सुपारी जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, इसीलिए आप चाहें तो सूखी रोली भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको फूल समर्पित करने हैं। माता रानी को लाल फूल बहुत ही प्रिय है, इसीलिए आपको लाल फूल मिल जाते हैं तो आप लाल फूल समर्पित करें, नहीं तो आपको जो भी फूल मिलते हैं आप समर्पित करें। इसके बाद आपको माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करना है। चाहें तो श्रृंगार का सामान प्रथम नवरात्रि की स्थापना में आप समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो 9 दिनों में कभी भी माँ को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको माता रानी को भोग समर्पित करना है। भोग के लिए आपको लेना है एक पान का पत्ता, उस पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा रख के माँ को भोग लगाना है, माँ के सामने रख देना है। इसके बाद आपको पतासे का भोग लगाना है। पतासे का भोग बहुत ही जरूरी होता है, माँ को अति प्रिय, इसलिए हो सके तो आप पतासे का भोग लगाएं और आप चाहें तो धागे वाली मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। इसी के साथ आप चाहें तो पंचमेवा का भोग भी समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी के साथ ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद इस समय पर आप जो भी पाठ करना चाहते हैं वो आप करें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नवरात्रि की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आप व्रत कथा सुन लीजिए। इस समय पर आप जो भी करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, वो आपको सुनना है। उसके बाद आपको हवन करना होता है। हवन के लिए आपको गाय माता के गोबर से बने उपले को जला लेना है। इसे किसी भी आपको छोटे से बर्तन में या जो धूप वाला आता है छोटा सा, उसमें डाल करके आप हवन कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले घी की आहुति देनी है ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो। इसके बाद आपको लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। 2 लौंग से 1 जोड़ा बनता है तो आपको 2 जोड़े चढ़ाने हैं, इनकी 2 लौंग एक साथ आपको 2 बार चढ़ाने हैं। इसके बाद जो भी भोग आपने चढ़ाया है उन्हें भी आपको इस हवन में डालना है। जैसे आपने पतासा चढ़ाया तो उसे डालें, अगर आपने पंचमेवा चढ़ाया है तो उनमें से आप डालें और फिर से ऊपर से आपको थोड़ा घी होम देना है। इसके बाद आपने जो पान पर भोग समर्पित किया था उस पान को उठा लेना है, लौंग को निकाल लेना है और पान का आपको एक बीड़ा बना लेना है और इसमें आपको लौंग गाड़ देना है तो ये पान का बीड़ा बन जाएगा। इसे भी आपको इसी हवन में समर्पित करना है और ऊपर से आपको थोड़ा घी डाल देना है। ध्यान रखना माता रानी की पूजा में जो भी घी आप इस्तेमाल करने वाले सिर्फ और सिर्फ आपको देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करना है। भैंस का घी आपको भूलकर भी नहीं लेना है, इससे आपकी पूरी की पूरी पूजा विफल हो सकती है। इस प्रकार से आपको अग्नि में भोग समर्पित करना है, यानी कि आपको ये हवन करना है। नवरात्रि में इस हवन की बहुत बड़ी महिमा है। ये भोग जो है और ये अग्नि जो है, ये हवन जो है आपको सुबह के समय करना है। सुबह के समय आपको जरूर करना है। आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं और आप चाहें तो शाम को सीधे ही दीपक से आप पूजा कर सकते हैं। बाद आपको हाथ में जल लेना है, अग्नि पर से आपको 2 बार वार देना है। इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण होती है। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है, दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा आपको जरूर समर्पित करनी है, चाहे आप 10 रुपये 1 रुपये का सिक्का भी समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही गलतियों की समायाचना के लिए होती है, पूजा में रही गलती की कमी को पूरा करती है। दक्षिणा है वो नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी एक दिन समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ही प्रेम से आरती करनी है। सबसे पहले आपको धूप दीप से भगवान गणेश की आरती करनी है, फिर आपको माता रानी की आरती करनी है। बड़े ही मन से प्रेम से आपको ये आरती करनी है। करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है, समायाचना करनी है पूजा में रही कमियों के लिए। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आप चाहें तो नवरात्रि के 9 दिन आपको एक एक कपूर जरूर जलानी है। आप चाहें तो दोनों समय जला सकते हैं और आप चाहें तो सुबह शाम में से किसी एक टाइम आप जला सकते हैं। अगर आप सुबह के समय में हवन करते हैं तो शाम को आपको
जरूर करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके रुके हुए कार्यों को गति मिलती है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर होती है और आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार से आपको नवरात्रि की पूजा करनी है। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।